हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी। आई एम दीपक सर। आज का वीडियो कक्षा 10वीं के हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है। अक्सर हमने पाया कि छात्र लोग हिंदी को लेकर नज़रअंदाज करते हैं और उन पर उतना ध्यान नहीं देते, जिसके कारण उनको मुख्य परीक्षा में या फिर 10वीं के बोर्ड एग्जाम में उन्हें काफ़ी हानि उठाना पड़ता है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं बढ़िया से और इसको नज़रअंदाज करने से बचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। तो ये भीमराव अंबेडकर हैं। कौन है? भीमराव अंबेडकर। विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करता है? तो ये मध्य वर्ग को उजागर करता है। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो ये भारत को माना है, क्योंकि भारत में संस्कृति की विविधता है। नेक्स्ट प्रश्न चौथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनमें गद्य की कौन सी विधा है? इनमें गद्य की कौन सी विधा है? तो ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि ललित निबंध है। हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम देखिए, आपको स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। बहादुर का पूरा नाम ये दिल बहादुर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कीर्ति है? तो ये परंपरा का मूल्यांकन जो है रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो ये उनका संबंध नृत्य से है। अविन्यो कहाँ स्थित है? अविन्यो फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थीं? तो पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी? तो ये 3 मछलियाँ खरीदी थी। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे? तो ये शहनाई वादक थे। ठीक है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दी थी गांधी जी को महात्मा की उपाधि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? सिख धर्म का प्रवर्तन किया था गुरु नानक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये 14, इन मुसलमान हरिजन हैं। कोटिन हिंदू वार्य किस कवि के लिए कहा गया है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ये जो है रस खान ने कहा है। किसने कहा है? ये रस खान ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, घन आनंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया है? तो ये है घनानंद का नाम आया है। इसमें देख सकते हैं, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात कुछ न अब भारत मो दर्शात। ये जो है इसमें भारतीयता को दिखाया गया है। इसमें किसको दिखाया गया है? भारतीयता को, इंडियन को दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा गया है? तो इसमें भारत माता को ये शब्द लिया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18, गणतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं, ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो ये वृक्ष को उन्होंने कहा है बूढ़ा चौकीदार। मेरी नींद के दौरान कुछ डैश डैश बढ़ गए। तो कुछ क्या बढ़ गए? अधिक इंच मीटर सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा कुछ इंच बढ़ गए पेड़। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों को किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये है प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, जिसमें वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को जिक्र किया है। नेक्स्ट प्रश्न, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? तो ये मातृभूमि बंगाल में आने की लालसा व्यक्त करता है। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है।
तो यह है मेरे बिना तुम प्रभु, ये उनकी कविता है। मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा दही बेचती थी। नेक्स्ट प्रश्न, ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र दिखाया गया है? तो इसमें उड़ीसा को दिखाया गया। ढाते विश्वास में उड़ीसा को बाढ़ से प्रभावित दिखाया। मंगू किस कहानी की पात्र है? तो ये मंगू माँ कहानी की पात्र है। पापत्ती किस रोग से ग्रसित थी? तो ये मेनिंजाइटिस से ग्रसित थी। नेक्स्ट प्रश्न 29, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? तो ये उनको घुटन महसूस होता था। नेक्स्ट प्रश्न, व्यंजना क्या है? तो व्यंजना जो है एक प्रकार का शब्द शक्ति है। क्या है? शब्द शक्ति। लोटाडोरी कौन सा समास है? तो लोटाडोरी जो है एक द्वंद्व समास है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, व्याकरण वह ज्ञान है जो त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता, मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता, नियमों का विश्लेषण नहीं करता, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा बी, मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। विद्यानुराग कौन सा समास है? तो विद्यानुराग जो है तत्पुरुष समास है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति जोड़ एक। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।